Two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically. देखो हमें ये पता है कि रेलवे लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, राइट? तो अब इस क्वेश्चन में हमें इन दो रेल्स का ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, कि एक रेल की इक्वेशन ये है और दूसरे की इक्वेशन ये है. तो कह रहा है कि इसको आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ ज्योमेट्रिकली भी कि वाकई ये रेल्स हैं, ठीक है. अब सबसे पहले हम इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेते हैं. पहली है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. देखो ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशंस के एटलीस्ट हमें दो दो पॉइंट्स चाहिए होंगे. रिकमेंडेड है 3-3 पॉइंट्स लो, लेकिन दो दो तो कम से कम ज़रूर चाहिए होंगे. तो अब सबसे पहले मैं पहली वाली ये इक्वेशन लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसमें मैं क्या करता हूँ, x को इस साइड रख लेता हूँ, बाकी सब कुछ उधर ले जाता हूँ. तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2y, ठीक है. आप चाहो तो सिर्फ y को इधर रख के बाकी सब कुछ उधर ले जा सकते हो, लेकिन इसमें x ऑलरेडी x ही है तो सिर्फ x को यहाँ रख के बाकी सबको उधर ले जाओ. उसके बाद आपको क्या करना है कि आप एक टेबल बनाओ, ठीक है, और उस टेबल में आप एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ ज़रूर लो x और y की, ठीक है. मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ लूँगा, लेकिन आप तीसरी वैल्यू और ज़रूर लेना, ठीक है, ये रिकमेंडेड होता है. अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, इसमें सबसे पहले मैं y को 0 पुट कर देता हूँ. तो अगर मैं इसमें y को 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यानी कि 4 0. तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया. आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, अभी आप इतना पार्ट समझ लो, मैं इसको अच्छे से बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. उसके बाद मैं इसमें y को मान लो 1 पुट कर देता हूँ. अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में y को 1 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2. तो x मेरा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2. तो x 2 और y 1. तो एक मेरा पॉइंट ये आ गया 4 0 4 0, और एक मेरा पॉइंट ये आ गया x2 y1 x2 y1. एक पॉइंट आप खुद निकाल के देखो, उसमें y को चाहे 3 पुट कर दो चाहे 4 पुट कर दो, व्हाटएवर, ठीक है. अब इसी तरह से हम ये दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो इसमें भी x वाली टर्म को अगर मैं इधर रख दूँ तो ये उधर जाके हो जाएगा 12 माइनस 4y, विच इम्प्लाइज x इधर रह गया तो ये हो जाएगा 12, ये 4 है माइनस 4y, 12 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 2, विच इम्प्लाइज x कितना हो गया मेरा. इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2y, ठीक है. तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जिसमें x मैंने एक तरफ रख लिया. आप चाहो तो सिर्फ y को एक तरफ रख के बाकी सबको उधर मूव कर सकते हो, अदरवाइज x को इधर रख के बाकी सबको उधर मूव कर सकते हो. दोनों अप्रोचेस ठीक है. अब फिर से मुझे इसका एक टेबल बनाना है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिखूँगा, यहाँ मैं y की वैल्यू लिख देता हूँ. अब इस इक्वेशन में ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसमें y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो x मेरा कितना आ जाएगा, 6 माइनस 0 यानी कि 6. तो x जब 6 है वहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 0. अच्छा, इसी में ही अगर मैं y को 1 पुट कर दूँ तो x मेरा कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2, राइट. y को 1 पुट करूँगा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो यानी कि 4 1. तो ये मेरे पास एक और इसकी सोल्यूशन आ गई, ठीक है. अब देखो अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि हमने ये y को 0 कैसे पुट कर दिया, y की वैल्यू 1 कैसे ले ली, ये कहाँ से आ गया. देखो ये मेरे पास क्या है, ये है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है. तो ये जो इक्वेशन है इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, ठीक है. कैसी भी लाइन बन सकती है, ठीक है. जैसे ये मान लो मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है. लेकिन लाइन जो है वो इनफाइनाइट होती है, तो ये तो चलती जाएगी, ये तो कहीं रुकेगी नहीं, राइट. लाइन तो इनफाइनाइट होती है. तो अगर इसमें दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, तो डेफिनेटली x की किसी ना किसी वैल्यू के लिए y की भी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, है ना. तो यहाँ पे x1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इधर -1 है. तो -1 अगर मैं x को डालूँ तो डेफिनेटली मुझे y की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी. अगर मैं y को -1 डाल दूँ तो उसके लिए डेफिनेटली
मुझे x की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू मान लो मैं -2 डाल दूँ तो फिर मैं देखूँ तो फिर से मुझे y की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी। तो इसलिए हम इसमें लीनियर इक्वेशंस की जब सॉल्यूशंस निकालते हैं, सिंगल एक लीनियर इक्वेशन की जब मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि हर एक x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू एग्जिस्ट ज़रूर करेगी, राइट। तो इसलिए हम कोई 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने क्या निकाला 4 0 एंड 2 1। तो अभी मैं इनको प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। तो अब जैसे ये मेरे पास पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। 4 0 का मतलब क्या है, ये अगर x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो x ये 0 1 2 3 4, तो x 4 यहाँ पे मुझे मिला और वहाँ पे y की वैल्यू 0, तो y 0 यहीं पे ही है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो 0 यहीं पे ही है। तो एक्चुअली ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। ये क्या हो गया पॉइंट मेरा 4 0, यहाँ x की वैल्यू 4 y 0। दूसरी तरफ से 2 1, तो x 2 यानी कि 0 1 2 और y 1, तो ये एक पॉइंट और आ गया। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो इस इक्वेशन की लाइन होगी, इसका ग्राफ होगा। तो ये मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी क्योंकि ये लाइन है, लाइन कभी ख़त्म नहीं होती, वो चलती जाती है, ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब इसके भी मैंने 2 पॉइंट्स निकाले थे, 2 सॉल्यूशंस निकाली थी इसकी, ठीक है। एक 6 0 6 0, 6 का मतलब इसको चलो मुझे थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 6 हो गया और 0, तो 0 मतलब यहीं पे रहेगा पॉइंट, और 4 1 0 1 2 3 4 एंड 1, यानी कि ये हो गया पॉइंट। तो ये मेरा एक पॉइंट और आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं देखूँगा कि ये जो मेरी लाइन आ रही है ये पैरेलल आ रही है जो पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, राइट। तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल बन गई क्योंकि उसने हमें बोला था 2 रेल्स की ये 2 इक्वेशंस हैं, तो इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। तो ये मैंने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो जैसे ये 6 0 है, 6 0 का मतलब है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे, यानी कि इसकी जो लाइन होगी उसके ऊपर लाई करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। दूसरी तरफ इस लाइन के ऊपर मैं कोई सा भी पॉइंट उठा लूँ, जैसे मैं मान लो ये पॉइंट उठा लेता हूँ, ठीक है। ये जो भी पॉइंट होगा इसकी x और y की जो भी वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि यहाँ पे x और y की वो वैल्यू डाल दूँ तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।